बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत मुल्क अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है, तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। उन्होंने अब अफगानिस्तान को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली भी मजबूत करना है, हर तरह से उनको मजबूत करना है। और मजबूत करने के बाद बेनिफिट कौन लेगा? कि तालिबान कह रहा है कि डैम बनाना है, हमें एक बांध बनाना है बहुत बड़ा तालिबान को। अच्छा, तालिबान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तालिबान के पास पैसा भी नहीं है, तो तालिबान भारतीय कंपनी से बात कर रहा है कि तुम बनाओगे। भारतीय कंपनी बोला ठीक जी हम बना देंगे। क्या कि अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, तालिबान एक डैम बनाने की बातें कर रहा है और एक कुनार करके नदी है अफगानिस्तान में, उस पर वो डैम बनेगा और ये डैम का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की किसी कंपनी को देने की बात हो रही है। और ये खबर जैसे ही सामने आई है तो उसके बाद पाकिस्तानियों में हलचल मच चुकी है और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के मिनिस्टर है चांद अशरफी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान इसके ऊपर दिया है कि अगर तालिबान ये काम शुरू करता है तो उसे एक दुश्मनी कार्रवाई समझा जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और साथ ही में ये काम हम कभी भी होने नहीं देंगे। तो भाई इसके ऊपर अभी तो तालिबान का जवाब आने का है, मगर सोशल मीडिया पे इस स्टेटमेंट के बाद में काफ़ी बातें शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि इस बयान को लेकर मीडिया के ऊपर क्या बातें हो रही। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। है कि जो अफ़गान तालिबान है वो कुनहार रिवर, जिसे चित्राल रिवर भी कहते हैं, उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं। उस डैम का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को देंगे। आपको याद होगा कि एक वक्त का कहा जाता था कि अफ़गानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन आज अफ़गानी हिंदुस्तानी से भी ज़्यादा पाकिस्तान के खून का प्यासा हुआ है। क्या वजह है कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी खारबाजी क्यों आ चुकी है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो अफ़गानी मौजूद हैं उन्हें यहाँ से निकालने पर लगी हुई है कि हमारे मुल्क में जो हालात ख़राब हैं वो इन अफ़गानियों की वजह से, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर किया जाए। वैसे जहाँ तक इनको निकालने का ताल्लुक है ना, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये
जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें, तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये इस टकले जान अचिकजई ने पाकिस्तान से स्पीच देते हुए कल ये बात कही है। अफगानिस्तान और इंडिया मिल के रिवर कनार पर एक डैम बनाने जा रहे हैं, जिससे इशू होता नजर आ रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। बलूचिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया के साथ मिल के अफगानिस्तान ने कोई डैम बनाया रिवर कनार पर तो ये कन्फ्लिक्ट की तरफ बात जाएगी। अब डैम बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? शोएब, अपने डैम तो हम ना बना सके, कालाबाग डैम बना ही ना सके। हालांकि कालाबाग डैम वो डैम था जो कुदरती तौर पर एक ऐसी लोकेशन पे वाक़या था कि जहाँ उस दरिया की खूबी ये होनी थी या उस डैम की कि यहाँ सिल्ट जमा नहीं होनी थी। तरबेला और मंगला में हर साल ये सिल्ट जमा हो जाती है और इनको अरबों रुपए लगा के इसको क्लियर करना पड़ता है। वो कालाबाग डैम जो पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामन था, प्रोजेक्ट शुरू करने के बावजूद 10 साल बाद 1984 में ज़िया उल हक साहब ने बंद कर दिया। हमारी हालत ये है, हम डैम बनाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं बनाना। ये जिस डैम की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का कंट्रोल है अफ़गानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसी खारजा पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये उसको इन्फ्लुएंस करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? वो तो इंडिया भी बना रहा है, उसके बाद ये बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वो कौन सी विल, वो कौन सा लॉ है। जहाँ तक लॉ की बात करते हैं, ये लॉलेस कंट्री है, उन सबको पता है ये लॉलेस कंट्री है। और बहुत सारे इंटरनेशनल मुकदमात में हम हारे हुए हैं। क्यों हारे हुए हैं? कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं, हम इतने कम्पिटेंट ही नहीं हैं। रेकोटिक हो या कोई और भी मसले मसाए, एंड पे हमें ही थप्पड़ पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चाइना को कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया को कैसे रोक सकते हैं, ये अफगानिस्तान को कैसे? आप देखेंगे कि वो बनाएंगे और हम सिर्फ देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, सर ऑफ इंफॉर्मेशन की हैसियत क्या है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में, क्या हैसियत है? इट इज़ जस्ट ओनली अ स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट, ओनली स्टेटमेंट। कुछ खबरें पाकिस्तान से। अच्छा, ऐसा है कि तालिबान कह रहा है कि डैम बनाना है हमें, एक बांध बनाना है बहुत बड़ा तालिबान को। अच्छा, तालिबान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तालिबान के पास पैसा भी नहीं है, तो तालिबान भारतीय कंपनी से बात कर रहा है कि तुम बनाओगे। भारतीय कंपनी बोला ठीक जी हम बना देंगे, क्या दिक्कत है, हम तो बनाते आए हैं, भारत में हजारों किस्म के डैम हैं, तो हम आपके लिए भी एक डैम बना देंगे। ये कहानी डैम की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। तो डैम और डैम फूल की कहानी आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो जान अचकजई है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, जिन्होंने वही भंड मारा था ड्रोन बेसिस वाला, जो ट्वीट डिलीट कर दिया था ना, राइट वही वाला। अब इसने बोला है कि कुनार रिवर है, कुनार रिवर के ऊपर तालिबान का प्लान चल रहा है कि तालिबान उस पर डैम बनाएगा और वो बनाएगी इंडियन कंपनी। तो फिर उसने बोला कि हम ये मानेंगे अगर इन्होंने ऐसा डैम कुछ बनाया तो हम ये मानेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ एक दुश्मन की कार्रवाई है, होस्टाइल एक्शन है। पहली बात तो यह है कि आप क्या मानेंगे और आप क्या नहीं मानेंगे, इसकी क्या वैल्यू है। तालिबान रोज आके, या तालिबान के जो और गिरोह हैं रोज आके आपको मारते हैं। आपने क्या उखाड़ लिया तालिबान का, पहले यह मुझे समझा दीजिए कि जनाब मेजर साहब हमने ये कर दिया तालिबान का। कुछ तो स्टोरी होगी आपके दिमाग में कि साहब ये हो गया तो हमने ये कर दिया। करो करो, कौन मना कर रहा है तुमको, करो, है ना। तुम्हें तालिबान को रोकना है, रोको। होस्टाइल एक्शन, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखो, ये बंदा खुद बलूचिस्तान का रहने वाला है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ लोग हैं, सारे लोग बड़े प्यारे हैं बलूचिस्तान के, मैं भी उनके टच में हूं, लेकिन ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये गोलखान टाइप का है बंदा। आज वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ उनका झुकाव क्यों बढ़ गया? अब देखें, इंडिया भी उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ से स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए पढ़ने के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप मिले, इंडिया उन्हें स्कॉलरशिप देता है, उनके स्टूडेंट इंडिया पढ़ने जाते हैं, इंडिया वहाँ की एम्बेसी वहाँ पे खुल गई। और अब
जो दरियाए कुनार पर डैम वो बनाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम उसका प्रोजेक्ट भी इंडिया को देंगे। जी जी डेफिनेटली। अब वही बात वो पहले मैंने की है कि इंडिया इंसर्जेंट है, उसका बहुत बड़ा जो है कि ये मैं जहाँ तक अफ़गान कौम की ये बात करूँगा, ठीक है, मैं वो पहले भी बड़ा सख्त लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, और सेम इसी तरह जो है कि वो एक और लफ्ज़ भी है कि फॉर मनी, ठीक है, दे कैन डू एवरीथिंग फॉर मनी, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो खा पी तो रहे हैं, लेकिन अय्याशी के लिए उधर से पैसा आ रहा, ठीक है। अब ये लोग, मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, और फाड़ किन पे रहे हैं, जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते, ठीक है, मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं, इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं, और कहते हैं जी मुसलमान है, और इन्हीं की वजह से हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वकील साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मगर ये जो डॉक्टर साहब थे ये कह रहे थे कि अफगानी लोग जो है वो गद्दार होते हैं, और उन्होंने जिस थाली में खाया उसी को गंदा किया, हमने उन्हें पनाह दी, खाना दिया, पानी दिया। तो भाई डॉक्टर साहब, पहली बात तो लाखों की तादाद में आपके मुल्क में ये लोग आए कैसे? आपने ही जब उनके मुल्क के ऊपर अटैक किया तो मजबूरन उनको यहाँ पे आना पड़ा। अच्छा, यहाँ आए भी तो आपने उनको कोई फ्री राशन तो दिया नहीं, उन्होंने वहाँ पे काम किया, जो कुछ कमाया उसमें वो अपना गुजारा कर ले रहे थे। मगर जब आपके देश में अटैक हो रहे थे तो आपकी जो नंबर 1 फौज है उनको समझ भी नहीं आ रहा था, वो इन अटैक को रोकने में नाकाम हो रहे थे, तो उन्होंने वो सारा मलमा अफगानियों के मत्थे चढ़ा दिया और उनको बाहर किया। हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो डैम के ऊपर इस चांद अचकज़ई ने जो बयान दिया है कि ये होने नहीं देंगे, वही वो तालिबान है जिस तालिबान को आपने बनाया, आपने सपोर्ट किया। आज वही तालिबान आपके छाती पे बैठा हुआ है, आप चिल्ला रहे हो। आपको ये लगा था ये तालिबान अगर आ जाएगा तो कश्मीर के लिए हमें सपोर्ट करेगा, मगर हुआ उल्टा। इसी को हम कहते हैं कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा आप कह रहे थे ना, ये मुसलमान होके मुसलमानों को मार रहे हैं, आपने तो इनको हिंदुओं को मारने के लिए तैयार किया था, मगर ये पासा उल्टा गिर गया, समझे ना। और ये जो बयान दिया है कि ये डैम होने नहीं देंगे, अभी तो तालिबान का बयान आने का है, मगर आप में हिम्मत नहीं है तालिबान का काम रोकने की, समझे ना। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।